jQuery क्या है, ठीक है। jQuery के लिए सबसे पहले हम समझें कि व्हाट इज jQuery, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट होता है, तो जावास्क्रिप्ट में एक फ्रेमवर्क बनाया गया है jQuery। jQuery बेसिकली आपका क्या होता है कि ये आपको प्री डिफाइंड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। मतलब पहले से इसके अंदर फंक्शंस वगैरह बने हुए होंगे, उनको ये यूज़ कर लेगा, ठीक है। दूसरा jQuery की बात करें तो इसमें इसके प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनको हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी खुद की प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती है, उसको हमें इसमें एम्बेडेड करना पड़ेगा, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह, ठीक है। इसका जो बेसिक फंडा है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि जो आपका jQuery है, इसके अंदर आपको डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर आपको सारा काम करना पड़ता है। फिर डॉलर के अंदर आप कुछ लगाते हैं, इस पे आपको क्या दिखाना है, तो इसके क्लिक पे आपको कुछ दिखाना है कि इसके क्लिक पे क्या कॉल हो, तो इसके अंदर भी आप फंक्शन बना सकते हैं। ये एक सिंटेक्स इसका बना हुआ है, जो भी आपको काम करना पड़ेगा वो इसके अंदर इस तरीके से रहेगा। जैसे सपोज करो मैंने डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बनाया, ठीक है। मैंने कोई एक बटन बना रखा है, ठीक है, जिसमें हाइड लिखा हुआ है, और मैंने एक बॉक्स बना रखा है, इसके क्लिक पे इसको हाइड करना है। तो इस बटन पर मैंने कोई आईडी कॉल करा दी, सपोज करो एच डी नाम की कोई आईडी कॉल करा दी। इसमें जैसे मैं क्लिक करूँगा, और ये मेरे पास है बी एक्स नाम का क्लास का बना हुआ एक बॉक्स है, इसके क्लिक पर इसको हाइड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आप लगा सकते हो, यहाँ पर मैं लिखूँगा कि आईडी है, तो आईडी क्या लिख दी मैंने, एच डी। एच डी पे जैसे क्लिक होगा तो फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पर क्या बना दूंगा, यहाँ पर फिर से डॉलर डॉक्यूमेंट और सिंगल कोट्स के अंदर आपके क्या बी एक्स नाम का क्या है, बी एक्स नाम की आपकी क्लास है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, बी एक्स नाम की क्लास, ठीक है, और डॉट लगा के यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा हाइड फंक्शन। तो जैसे हाइड फंक्शन यूज़ करूँगा तो क्लिक करते ही ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटेक्स अभी प्रोग्राम करेंगे, उसके अंदर हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं हम इसके प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। प्रोग्राम के लिए मैं सबलाइम ओपन कर लेता हूँ। सेव किया हमने। हम अपने फोल्डर में चलते हैं, हमारा कौन सा फोल्डर इसमें यूज़ हो रहा है, तो वेब के अंदर चलते हैं। वेब वेब के अंदर मुकेश नाम से मेरा बना हुआ है, इसके अंदर हम फोल्डर बना लेते हैं एक jQuery नाम से, ठीक है। jQuery नाम का हमने इसमें फोल्डर बना दिया। सपोज करो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा है, तो फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिख लिया फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। चलते हैं, सिंपली हम एच टी एम एल में कोड करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। ये हमने बटन बनाया, इसके हाइट पे हमने हाइट लिख दिया, ठीक है। इस बटन पे हमने आईडी बना दी, ठीक है, आईडी बना दी, जैसे एच डी नाम की मैंने आईडी बना दी, ठीक है। ब्रेक किया हमने, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, एक ड्यू बना दिया, इसको क्लास दे दी, बी एक्स नाम की क्लास यूज़ कर ली, इसको बंद कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि जो बी एक्स है वो क्या होगा, तो एक बॉक्स बना लिया, इसकी विड्थ यूज़ कर ली। विड्थ क्या है हमारे पास, तो विड्थ हमने 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लिया, जैसे कि ग्रीन कलर यूज़ कर लिया, ठीक है। सेव किया, रन करते हैं, देखते हैं कि ये क्या बना है। तो एक बॉक्स हमारे सामने बना हुआ है, इसके क्लिक पे इसको हमें हाइड करना है, ठीक है। तो देखो हाइड करने के लिए मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का जो बताया है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये स्क्रिप्ट आपने यूज़ किया, इसकी हमें नीड नहीं है, इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर
हमने यहाँ पर बनाया डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। ठीक है, ये हमने बनाया, इसको आप नीचे रख सकते हो। ठीक है, ये जो आपने बनाया है यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने ये कर्ली ब्रेसेस बनाया, ठीक है, उस इसके जस्ट आगे हम उस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका जो कर्ली ब्रेसेस है वो यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से हम क्या यूज़ कर लेते हैं, फिर से हमने डॉलर बनाया। डॉलर के अंदर हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया कि हमारा जो बटन है एच डी नाम की आईडी बनी हुई है। ठीक है, तो एच डी नाम की मैंने इसमें आईडी यूज़ की हुई है। अब इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ कि इस पर कोई क्लिक कर रहा है। ठीक है, क्लिक करते ही इसके अंदर भी हम फंक्शन कॉल करा रहे हैं, फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने ये ब्रैकेट बना लिया, इसको फिर हम इसके नीचे डाल देंगे। चलते हैं, अब इसके क्लिक करने पर एच डी कहती है आईडी, आईडी हमें पता है तो है, इस पर क्लिक करके फिर से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फिर से हम कर्ली ब्रेसेस बना लेते हैं और यहाँ पर डॉलर, और डॉलर के अंदर हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, क्या हाइड करना है हमें, क्लास हाइड करनी है बी एक्स, तो बी एक्स डाल के डॉट हाइड फंक्शन हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से ले लेता हूँ आपका। ठीक है, ये मेरे पास बना हुआ है। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट देखता हूँ कि ये मेरे किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो क्लिक करने पे आपका हाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने jQuery की जो फाइल है वो यूज़ नहीं की हुई है, प्री डिफाइंड फाइल से। जो देखो हम jQuery.com पे चलेंगे, यहाँ पर jQuery हमें प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे हम, तो डाउनलोड पे jQuery हमें प्रोवाइड कर रहा है, इसका लेटेस्ट वर्जन 3.4.1 है, इसी को हम यूज़ कर लेंगे। इसका हमें यहाँ पर क्या मिल गया, URL मिल गया। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें किस तरीके से हम बनाते हैं, स्क्रिप्ट SRC, इसमें हमने वो पार्ट डाल दिया। ठीक है, जो jQuery हमने लगा रखा है, और ये हमारा कोड हो गया। अब हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं, रिफ्रेश किया, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपका हाइड हो गया। ठीक है, ये आपका नॉर्मली हाइड तो हो गया। अब इसमें आप टाइमिंग भी डाल सकते हो, जैसे आपने 2000 लिख दिया, 2000 मतलब ये हाइड हो, पर कैसे हाइड हो, 2 सेकंड बाद हाइड हो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे रन करेंगे, देखते हैं। जैसे हाइड किया, ठीक है, तो एक इफेक्ट सा आपको लग रहा है कि यहाँ पर हाइड आपका हो रहा है। ठीक है, सेम चीज़, सेम चीज़ मैं बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि एच डी लिखे, सपोज़ करो मैं ये एच डी की बजाय यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ टैग। ये आपका बेसिकली पार्ट होता है सेलेक्टर्स के लिए। अब सपोज़ करो आपने बटन लिख दिया, तो पूरी वेबसाइट के अंदर कोई भी बटन होगा, किसी पे भी आप क्लिक कर देंगे तो ये फंक्शनलिटीज उसमें चलने लग जाएगी। देखो बटन पे भी काम कर रहा है। सपोज़ करो आपको इस पर क्लास लगानी है, क्लास क्लास जैसे के नाम की क्लास है, तो बटन की बजाय आप यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हो डॉट के, तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लिक किया, देखो इस पर भी काम कर रहा है। ठीक है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना है यहाँ पर आप टैग, सेलेक्टर, क्लास, आईडी, जो भी आप चाहो वो आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने बनाया एक बेसिकली ये क्लास आईडी के थ्रू आप किस तरीके से बनाए। सेम हम एक और ट्राई करते हैं कि जो हाइड हुआ पड़ा हुआ है उसको हमें शो करवाना है। ठीक है, तो देखो शो किस तरीके से कराएंगे, तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया एस एच यूज़ कर लिया। ठीक है, इसको तो हटा देते हैं। एस एच नाम का मैंने क्या यूज़ किया, एक आईडी यूज़ की है, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, शो बनाया। इस शो पे जैसे क्लिक करूँगा तो वो क्या करे, शो कर दे। तो देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, ये जो फंक्शन बना है इसी पे हमें काम करना है। ठीक है, इसी को एज इट इज़ में कॉपी कर लूँगा। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये आपका क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है। ये आपका कहाँ क्लोजिंग हो रहा है, ये आपका यहाँ क्लोजिंग हो रहा है। ऐसे आपका ये कहाँ क्लोजिंग हो रहा है, ये आपका यहाँ पर क्लोजिंग हो रहा है। और ये आपका कहाँ क्लोजिंग हो रहा है, ये आपका सबसे लास्ट में क्लोजिंग हो रहा है। तो ये पोर्शन आपका बना था किसका, हाइड करने के लिए। तो इसी को आप जस्ट कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आप ये यहाँ पर पेस्ट किया। दूसरा हमारा आईडी क्या बना हुआ है, इसका एस एच बना हुआ है, इसमें हम गए एस एच बनाया। एस एच पे जैसे क्लिक करें तो हाइड के बजाय हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन का बना हुआ है शो नाम से, तो ये शो कर देगा। ये रिफ्रेश किया हमने, देखो हाइड पे कितने प्यार से हाइड हो रहा है, और शो पे जैसे क्लिकेंगे तो उसी प्यार के साथ ये शो कर जाएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं।
सॉरी आईडी है, ठीक है। एसएच हमारी क्या है, आईडी है। तो आईडी, तो आईडी थी, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं। हाइड पे आपका आराम से हाइड हो रहा है, वैसे आपका शो पे आराम से शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में देखा था कि आप खुद से फंक्शनलिटी बनाते थे, तो आप टॉगल में क्लिक करने पे हाइड शो दोनों चीज़ें आपको लगानी पड़ती थी। यहाँ पर आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप टॉगल भी बना सकते हो आराम से। जैसे सपोज को आपने एक टॉगल बटन बनाया, इसको आईडी दे दिया आपने टीजी नाम से, ठीक है। और सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये एक पोर्शन हमारा चल रहा है जो हमने सीखा है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर टीजी नाम से हमारी आईडी है। क्लिक करने पर इसका प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी बनी हुई है, किस नाम से, टॉगल नाम से। टॉगल सेव किया, टॉगल में हम देखेंगे। तो जैसे हम इसमें देखते हैं, हाइड पे हाइड हो गया आपका, ठीक है। शो पे शो हो गया, ठीक है। टॉगल क्या काम करता है, हाइड और शो एक ही क्लिक पे कर देगा। इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो इसी पे ये शो भी कर देगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इसी पे ये हाइड भी कर देगा, ठीक है। तो ये jQuery का हमारा एक फर्स्ट पार्ट हो गया कि jQuery कैसे लगा सकते हैं और इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो देखेंगे हम इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर।